आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कैराना से आ रही है। कैराना से आरएलडी की उम्मीदवार तबस्सुम हसन आगे चल रही हैं। अभी तक मृगांका सिंह आगे चल रही थी, लेकिन इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तबस्सुम हसन लगभग 3000 वोटों से आगे चल रही है। हमारे सहयोगी पुलकित कैराना में मौजूद है। पुलकित, क्या अपडेट है आपके पास? सीटें बढ़ गई है 8146। अगर मैं पूरी कैराना लोकसभा सीट की बात करूं तो पांचों विधानसभा में 8146 से आरएलडी यानी कि तबस्सुम हसन आगे चल रही है। ये अभी तक का अपडेट है। और सहारनपुर से भी लगातार अपडेट जो आ रहा है वो सहारनपुर में 4761 का है। और कैराना के अंदर जो 3 विधानसभाएं आ रही हैं वहां पर भी 3000 के करीब आगे है। तो टोटल किया जाए तो 8146 वोटों से तबस्सुम हसन आगे है कैराना के अंदर। जी ठीक है, यानी कि जो गठबंधन हुआ था वो शुरुआती रुझान में जीतता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आरएलडी गठबंधन आगे निकलता नजर आ रहा है और लगभग 8000 वोटों का डिफरेंस बना हुआ है मृगांका सिंह और तबस्सुम हसन के बीच। हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के। अभय जी, कैसे ले रहे हैं इस नतीजे को? कैराना से तो अच्छी खबर, हालांकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है, पर गठबंधन में आप पीछे से सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे शोभना जी तो 2018 में 7 लोकसभा के चुनाव सारी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार हार गई। 2017 में 4 लोकसभा के चुनाव हुए, चारों हार गए। 2016 में 4 में से 2 जीते, 15 में 3 हुए, तीनों हार गए। 2014 में 5 हुए, सिर्फ 2 पर जीते। तो 23 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4 पर जीती है। इसका आशय क्या है? 17%। और हाँ, अमृतसर में, गुरदासपुर में, अजमेर में, अलवर में, रतलाम झाबुआ में, यहां तो कोई प्रतिपक्षी एकता नहीं, एक साथ नहीं लड़े थे। या जहां प्रतिपक्ष जीता है अकेले लड़कर भी, तो ये कहना कि सारे साथ आ गए और जीत रहे, ऐसा नहीं है। बुनियादी रूप से ये मोदी सरकार के खिलाफ का वोट है। अलग अलग भी होते तो परिणाम यही आते। अभय जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए बस रोक रही हूं। आप ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में मोदी सरकार का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, लेकिन गुजरात भी सामने है, कर्नाटक भी सामने है और भी तमाम विधानसभा सीट अगर हम बात करें तो, हम राज्यों की बात करें तो काफी बीजेपी ने बाजी मारी है। तो ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक ने मोदी सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है, मोदी लहर को नकार दिया है। नहीं, और इसीलिए कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उनको जवाब देने दीजिए जी। अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना प्रारंभ करेंगे तो जहां 10-10, 15-15 वर्षों से प्रतिपक्षी सरकार है, सिर्फ गुजरात छोड़ दीजिए, गुजरात में क्या परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की हुई, लाज बचाने जितना बहुमत मिला गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन बाकी सारे राज्यों, अधिसंख्य राज्यों में ये स्थितियां हैं कि वहां एंटी इनकम्बेंसी था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आई। और वहां का गवर्नेंस देख लीजिए, वहां लोग नाराज हैं। महाराष्ट्र में तो यह स्थिति है, 20 दिन पहले जिस कांग्रेस नेता को ज्वाइन कराया राजेंद्र गावित को, उसको टिकट देना पड़ा गोंदिया से, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार भी नहीं था वहां। ये जो आगे आप दिखा रहे हैं, तो ये सच्चाई है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना होगा। ठीक है, नवीन जी जवाब दीजिए अभय जी की बात का, कि उनका कहना है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है उनके हिसाब से। आपका कांग्रेस को इस बात की खुशी है कि उसका रिपोर्ट कार्ड खराब है, उसकी विषय में बात नहीं करी कांग्रेस। जो इतने समय सत्ता में रही, आज कांग्रेस को कोई अपने साथ लगाना भी नहीं चाहता है। उत्तर प्रदेश में इनका कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है और उसके बाद कांग्रेस इसलिए ढपली पीट रही है, उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हार रही है। मैं कहता हूं त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, कहीं जाइए मत। कर्नाटका में कांग्रेस को बाहर कर दिया सत्ता से, जिस जेडीएस को उन्होंने समर्थन दिया उसको 145 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो। उसमें तो आपको हम क्रेडिट देंगे, उसमें हम आपको क्रेडिट देंगे, जहां बहुमत में नहीं है सरकार तो आप वहां भी बना लेते हैं। कर्नाटक लोकतंत्र में सरकारें नहीं बनती हैं। सरकारें तो आप बना ही लेते हैं। गोवा का अगर हम एग्जाम्पल गोवा के अंदर कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी पहली बार वो कभी गई सरकार बनाने के लिए। चलिए, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है पालघर से, वहां का रुख कर लेते हैं। पालघर में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहा है। इस समय की बड़ी खबर, राजेंद्र गावित आगे चल रहे हैं। और जैसे कि अभय जी कह रहे हैं कि 20 दिन पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी को उनको टिकट देना पड़ा। अच्छी खबर उनके लिए आ रही है और बीजेपी के लिए भी आ रही है कि पालघर सीट से वो आगे चल रहे हैं। बहुत जरूरी है, बड़ी नाक की लड़ाई है शिवसेना
और बीजेपी के बीच। पुराना मित्र जब दुश्मन बन के सामने खड़ा हो जाए तो लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अनुज जी, लड़ाई बहुत दिलचस्प है पालघर में। बहुत दिलचस्प है 2019 के आम चुनाव के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सभी दलों ने मिलकर के एक मजबूत मोर्चा बना लिया है और यूपी के बाद नंबर 2 48 सीटों वाला महाराष्ट्र है। वहां यदि शिवसेना 4 साल सरकार में साथ, वहां 5वां साल हो चुका है दिल्ली में, साथ रहने के बाद वो घोषणा कर चुके हैं कि हम अलग लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। हाराकिरी होगी उनके लिए, लेकिन वो भाजपा की सीटें घटाना चाहते हैं। तो यदि आज पालघर बीजेपी जीत जाती है, जो अभी तो प्रारंभिक लीड है, यदि जीत जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि क्या विपक्ष के एक होने, कांग्रेस और एनसीपी के, और शिवसेना द्वारा तिकोना करने के बाद भी बीजेपी यदि सीटें निकाल लेती है तो शिवसेना का वार खाली चला जाएगा। ठीक है, इस समय बड़ी खबर कैराना से आ रही है। हालांकि तबस्सुम हसन पहले से आगे चल रही थी 8000 वोटों से, पर ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता जा रहा है। अब लगभग 12000 वोटों से तबस्सुम हसन आगे चल रही है। आरएलडी उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, सभी का समर्थन उनको प्राप्त है। मृगांका सिंह उनसे पीछे चल रही है, जो कि हुकुम सिंह की बेटी हैं, और बीजेपी ने अपना पारंपरिक वोट न छूटे उसके लिए ये दांव खेला था मृगांका सिंह के नाम पर। लेकिन इस समय बीजेपी के लिए अच्छी खबर कैराना से नहीं आ रही है। नवीन जी, कैराना से अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं आ रही है। आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ कैराना के लिए आजमा के देख लिया, लेकिन लग रहा है कि वोटर आपको नकार रहा है। आपने ही कैसे कहा शाम दाम दंड भेद? हम लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। बिल्कुल, सारे के सारे जिन्ना को आप ले रहे हैं। जिनकी राजनीतिक सोच, जिनकी राजनीतिक दूरदर्शिता, जिनकी राजनीतिक विजन जिन पार्टियों का नहीं है, वो पार्टी केवल इसलिए एक होने की कोशिश इसलिए एक हो रहे हैं कि उनको ये डर लगता है कि एक ईमानदार आदमी देश में ना रहे, सरकार नहीं चलाए, वो इसीलिए एक हो रहे हैं ना। आज सारे के सारे जिनका कभी आपस में कोई मेल नहीं है, जिनका कोई विचारिक मेल भी नहीं है, वो दल एक क्यों हो रहे हैं? ये देश की जनता को समझना है, जान रही है। देश किस बात में सुरक्षित रहने वाला है? आज के समय में आप कितना पोलराइज कर ले किसी भी तरह से, आपको जनता वोट के रूप में अपना डिसीजन देती है। कैराना में फेल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी बहुत शुरुआती है, बहुत शुरुआती। पहले अभी भाजपा आगे, अभी बाकी महागठबंधन के नाम पर जो ये लोग उम्मीदवार है ये आगे, लेकिन सब इंतजार कीजिए। ठीक है, पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित कैराना में मौजूद है। पुलकित, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं इस समय कैराना से? बहुत दिलचस्प होता जा रहा है ये मुकाबला। लगता है पुलकित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी, दिलचस्पी बहुत बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये जो एक एक्सपेरिमेंट मोदी के खिलाफ अब शुरू हो गया है कि विपक्ष एकजुट हो जाता है। सपा बसपा पहले से एकजुट थी, लेकिन इस बार कैराना में आरएलडी ने खड़ा किया तो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। तो क्या लग रहा है, मोदी खेमे में कहीं ना कहीं चिंता जरूर होगी? उत्तर प्रदेश से चिंता जरूर होगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के नतीजों में अगर हम ये मान रहे थे कि मोदी जी जाति और धर्म और ये बंटवारे खत्म कर रहे हैं, उनकी अपील उस तरह की दिखाई दे रही थी। 14 के वोटों में बहुत साफ दिख रहा था कि जो वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए हम मानते थे कि ट्रेडिशनल उनका वोटर है, उनका सोशल ग्रुप है, उसमें बहुत साफ टूट दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट काफी बड़ी संख्या में बीजेपी के लिए गया था। इवन यादव वोट जो मानते हैं वो भी। तो इस किस्म का बंटवारा, मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को मिला एक हिस्सा, तभी इतनी बड़ी संख्या में सीटें आई। अगर वो चीज वापस जा रही है फिर कि सोशल ग्रुपिंग्स वापस उस तरह से जा रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को लगता है कि एक साथ आने से विपक्ष, वो सिग्नल है एक तरह का, लेकिन वोटर असल अगर में वापस उस तरफ जा रहा है तो ये मोदी जी के लिए खतरा है, क्योंकि उनको बहुत साफ वोट पिछली बार हम सब लोग जो गिनती कर रहे थे उस गिनती से काफी ऊपर वोट उनको मिला। लोगों ने जाति धर्म छोड़ के दिया। वापस क्यों जा रहे हैं, या उनका परफॉर्मेंस जिम्मेवार है या विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र का है या उनका एकजुट होना, ये विचार का विषय है। लेकिन मेरे हिसाब से 4 साल के बाद लोग कहीं न कहीं हिसाब लगाने लगे हैं कि जो उम्मीदें उनसे पाली थी उतनी पूरी नहीं हो रही। हाँ, और मोदी से लड़ना है तो एकजुट होना ही पड़ेगा। ये तो विपक्ष, ये तो इनके अपनी जान बचाने की चीज है। बिल्कुल। पुलकित, क्या अपडेट है आपके पास? बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, ये जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तबस्सुम हसन लगातार लीड बनाए हुई हैं। ये नहीं और इंटरेस्टेड हो गया है। अब ये हुआ है कि बीजेपी अब 17,424 पे पहुंच गई है और तबस्सुम हसन 20,898 पे है। यानी कि जो अंतर बीच में बढ़ रहा था, जैसे कि आप अभी देख भी रही थी,
हाँ, वो अब कम हुआ है, और अब जो लीड है आरएलडी के लिए वो 3000 के करीब है, यानी कि अंतर कम होता हुआ अब दिखने लगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है 3000 वोटों का। अभय दुबे जी कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। अभय जी, जो कर्नाटक में जी अभय जी, जो कर्नाटक में एक ऐतिहासिक तस्वीर हमें देखने को मिली, सभी विपक्षी दल देश के एकजुट होते हुए दिखे, हाथ में हाथ डालकर। अच्छी खबर आपको लग रही है, कैराना से आ रही है, हालांकि अंतर कम हो रहा है। इसलिए कर्नाटक में सरकार नहीं बनी अभी तक, गठबंधन बाकी मंत्रियों का। नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 47 राजनीतिक दलों की बैसाखियों का गठबंधन है। ये क्यों भूल जाते हैं आप? जब बार बार आप ये कहते हैं उत्तर हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी है, 47 के, आपके नेता कौन है? पार्टी चुनाव लड़ रही है, सुन लीजिए अब आप। अरे जी, हमारे नेता एनडीए के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आपके नेता कौन है? कैराना में भी आप पीछे हैं। अरे बता दीजिए ना, सिम्टम्स नहीं समझा, जवाब नहीं है आपके पास। आपके 20 नेता 2-2 बना दिया। 2-2 महीने में कर्नाटका में मिला जनादेश क्या आपको? हमारे 47 विपक्ष में राजनीतिक दल है, पर उसका नेता एक है नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड आपका कोई नेता नहीं है जिसकी लीडरशिप आप चुनाव लड़ सकते हैं। पूरी तरह एक्सपोज हुए आप इस खेल में। आपने संवैधानिक संस्थाओं का आपके पास जवाब नहीं है, आप घूमिए। जो मानस बनाया कि आप देखते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, पूरे देश में देखा, कर्नाटका में, गोवा में भी देखा, मेघालय में भी देखा, आज भी चल रहा है, मणिपुर में भी देखा, उसका प्रतिसाद मिलने लगा है आप लोगों को। और मोदी सरकार के कामकाज की समीक्षा लोकसभा के चुनावों से है दोस्त, और उसमें परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है मोदी सरकार का क्या है। ठीक है आप कितनी कोशिश कर ले देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की। अभय जी, एक बड़ी खबर पालघर से आ रही है, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर पालघर से, राजेंद्र गावित आगे चल रहे हैं। शिवसेना उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है। कहीं ना कहीं शिवसेना को वोटर्स ने जवाब दे दिया है। बहुजन विकास आघाड़ी, राजेंद्र गावित इस समय आगे हैं, हम आपको बता रहे हैं पालघर से, और शिवसेना उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। विकास आघाड़ी दूसरे नंबर पर है, बहुजन विकास आघाड़ी। अभय जी, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। शिवसेना जरूर तीसरे पे चली गई है, लेकिन कांग्रेस पहले 3 में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं समझना तो आपको भी होगा, पालघर से जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं। कहा ना, हमारे तो वजूद ही खत्म हो चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा तो सही, उम्मीदवार कई टोटा था, वहां तो लोग नहीं मिल रहे थे इनको, और आप भाग रहे सब, अपना उम्मीदवार लिया है। देखिए, सियासत जो है, ये ठीक है। अगर हम सियासत तो खेल ही यही है ना सर, आप ही का उम्मीदवार तोड़ा, लेकिन खबर तो अच्छी इस समय बीजेपी के लिए, आप कहीं भी नहीं है, पहले 3 में नहीं है आप पालघर में। नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देखिए जी, ये विश्वास दिलाता हूं, जो हिंदी हार्टलैंड की 8 राज्यों में 223 सीटें बीजेपी की थी, वो बेस खसकने लगा है मोदी सरकार का। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों में हार की कगार पर खड़े हैं। कांग्रेस का कहां बेस है? अपनी बात करिए ना, भाजपा की बात छोड़ दीजिए। परिणाम में यही बात परिलक्षित करते हैं आपको, और फिर जीत रहे हैं। हाँ, अरे भाजपा की चिंता नहीं हो रही है भाई। महाराष्ट्र में पहली बार सरकार तो बनी है है हमारे दल की चिंता, और जो हमारे दल के प्रति जो सद्भावना कांग्रेस के प्रति व्यक्त करते हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार का जो कृतित्व है, उसकी बुनियाद पर मैं ये बात कहता हूं, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से भी आता हूं, कि हिंदी हार्टलैंड में तेजी से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार घट रहा है। चलिए, ठीक है, ये कुचेष्टा करते हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभय जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हम देखेंगे, हम जरूर आपके साथ उस समय भी चर्चा करेंगे। फिलहाल